दिल बहुत बड़ा है मेरा, संख्या रेखा समीकरण आभूषण है मेरे। मैं ट्रिक हूँ मैथ की, ताकि तो मैट्रिक्स कहलाती हूँ। तो कैसे हैं आप? आई होप आप होंगे बिल्कुल बिंदास, और मैं भी तैयार एक नई जिद के साथ। तो शुरू करने जा रहे हैं बात मैट्रिक्स की। एक मैट्रिक्स बहुत ही शानदार ट्रिक है, जिसके अंदर अपने पास संख्याएं हो सकती है, बहुपद हो सकता है, समीकरण हो सकती है, या फिर बात करें त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं। एक मैट्रिक्स होता है आव्यूह। आव्यूह का मीनिंग होता है कई सारी संख्याओं को एक आयताकार, एक वर्गाकार, एक आयताकार विन्यास में व्यवस्थित करना। क्या होता है अपने पास आव्यूह? एक बहुत सारी संख्याओं को एक आयताकार विन्यास में व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है? आव्यूह। इन आव्यूह के अंदर अपने पास नंबर्स हो सकते हैं, बहुपद हो सकती है, समीकरण हो सकती है, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं। आव्यूह को हमेशा कैपिटल अल्फाबेट, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है, और इसके अवयव होते हैं उसे हमेशा ही छोटे अल्फाबेट से डिनोट किए जाते हैं। यदि नंबर्स है तो नंबर, यदि त्रिकोणमितीय फलन है तो त्रिकोणमितीय फलन, वरना अल्फाबेट है तो स्मॉल अल्फाबेट। इसके अंदर जो आपके पास ये लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं अपनी पंक्ति। क्या बोलते हैं? पंक्ति, रो ऑफ मैट्रिक्स। जो ये वाली लाइन्स है अपने पास, इनको अपने कहते हैं कॉलम। ये होते हैं अपने पास स्तंभ, कॉलम। आव्यूह को हमेशा ही इस ब्रैकेट के साथ साथ इसके पैरों में जो पंक्तियों की संख्या, एक पंक्ति, दो पंक्ति है, और टोटल स्तंभों की संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। जो ये नंबर्स है, इसको ही अपने बोलते हैं आव्यूह की कोटि। क्या बोलते हैं? आव्यूह की कोटि। आव्यूह के प्रकार, आव्यूह के प्रकार की बात अपने करने जा रहे हैं एक m इंटू n कोटि के आव्यूह से। m इंटू n कोटि का कोई आव्यूह है, उसके लिए अलग अलग बात करेंगे। तो देखो, पहला प्रकार होता है अपने पास से स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होता है वह आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो। वह आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या एक हो, मीन्स m इंटू n कोटि का जो आव्यूह था उसकी कोटि होनी चाहिए m इंटू 1। m पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो, लेकिन कॉलम है वो कितना होना चाहिए? उसमें एक। एन एग्जाम्पल बात करें तो आप एग्जाम्पल कह सकते हो a और b, एक 2 इंटू 1 कोटि का स्तंभ आव्यूह। इसी तरह से सेम की सेम डेफिनेशन पंक्ति आव्यूह के लिए। पंक्ति आव्यूह में आपके पास पंक्ति की संख्या एक होती है। वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या एक कोटि होनी चाहिए, एक इंटू n। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके पास a b, वही, लेकिन उसमें स्तंभ की संख्या एक थी, यहाँ पे पंक्ति की संख्या एक है और स्तंभ की संख्या होगी आपके पास दो। एक सिंपल सी डेफिनेशन। इन दोनों से हटकर बात करें, यदि आपके पास m बराबर n हो जाए, m बराबर n हो जाए तो उसे कहते हैं अपने वर्गाकार आव्यूह। आगे की अपनी सारी स्टडी वर्गाकार आव्यूह के ऊपर ही चलने वाली है। वर्गाकार आव्यूह पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान हो, बराबर हो, मीन्स
m बराबर क्या हो, n हो। क्या कहलाता है, एक वर्गाकार अवयव, एक इंटू एक कोटि का एक वर्गाकार अवयव, ये भी वर्गाकार अवयव है। इसी तरह से आप लिख सकते हो ए बी सी डी, एक 2 इंटू 2 कोटि का वर्गाकार अवयव, जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या रहनी चाहिए, बराबर। क्या कहलाता है, वर्गाकार अवयव। तो बात करें वर्गाकार अवयव की, तो वर्गाकार अवयव में आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए मैंने वर्गाकार अवयव माना 3 इंटू 3 कोटि का, हो सकता है 2 इंटू 2 का हो सकता है 3 इंटू 3 का हो, चाहे 4 इंटू 4 का हो। लेकिन जो आपके पास ये वाला विकीर्ण होता है, इस विकीर्ण को तो बोलते हैं अपने मुख्य विकीर्ण, मुख्य विकीर्ण। दूसरा विकीर्ण होता है, इसे कहते हैं द्वितीय विकीर्ण। आगे की अपनी सारी की सारी स्टडी इस वर्गाकार अवयव के टाइप्स पे ही होनी है। तो वर्गाकार अवयव का पहला टाइप होता है आपके पास ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के नीचे के अवयव शून्य हो, क्या कहलाता है, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। अपोजिट देखना है आपको, नीचे के अवयव क्या करने होते हैं, इसमें शून्य। इसी का अपोजिट बात करोगे, दूसरा टाइप निम्न त्रिभुजाकार अवयव। एक ऐसा अवयव जिसमें मुख्य विकीर्ण के ऊपर के अवयव शून्य वो क्या कहलाता है, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। इन दोनों को अपने इसको बात करें तो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, इसको लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स इंग्लिश में बोला जाता है। यदि किसी अवयव में मुख्य विकीर्ण के ही अवयव होते हैं, ऊपर के अवयव भी 0 हो और नीचे के भी अवयव 0 हो, तो उसे अपने कहते हैं विकीर्ण अवयव। कौन सा अवयव, विकीर्ण अवयव। ऐसा अवयव जिसमें केवल मुख्य विकीर्ण के अवयव हो, क्या कहलाता है, विकीर्ण अवयव। एन एग्जाम्पल की बात करें तो आप कह सकते हो ए बी सी और बाकी के सारे अवयव आपके पास क्या होते हैं, 0, 3 इंटू 3 कोटि का एक विकीर्ण अवयव। इस विकीर्ण अवयव में अब अलग अलग कंडीशन होती है जो कि आपके लिए बहुत बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछी जाती है या बोर्ड के एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो वो कंडीशन कुछ इस तरह से है आपके पास। यदि आपके पास विकीर्ण अवयव में मुख्य विकीर्ण के सारे अवयव एक समान होते हैं, तो उसे कहते हैं अपने अदिश्य अवयव। कौन सा अवयव, अदिश्य अवयव। मुख्य विकीर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो 2 2 0 0, एक 2 इंटू 2 कोटि का अदिश्य अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह से यदि आपके पास मुख्य विकीर्ण के सारे अवयव 1 हो और बाकी सारे के सारे अवयव क्या हो, 0, तो उसे कहते हैं अपने इकाई अवयव। यूनिट मैट्रिक्स। मुख्य विकीर्ण के
अवयव एक हो, एक ऐसा विकिरण अवयव जिसमें मुख्य विकिरण के अवयव क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे 1 0 0 1। जो आपके पास इकाई अवयव है ये इसको हमेशा ही आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इकाई अवयव को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से। तो दोस्तों अपने इसके साथ होते हैं मैट्रिक्स के टाइप्स कंप्लीट। अब अपने बात करने जा रहे हैं मैट्रिक्स की कुछ अलग अलग संक्रियाएं। जिस तरह से अपनों ने नंबरों का जोड़ घटाव गुणा भाग देखा था, उसी तरह से अपने दो अलग अलग अवयवों का गुणा भी कर सकते हैं, जोड़ भी कर सकते हैं, घटाव भी कर सकते हैं और किसी भी अवयव का व्युत्क्रम भी निकाल सकते हैं। तो अब बात करने जा रहे हैं अवयवों की संक्रिया। अवयवों की संक्रिया। एक बात ध्यान रखना, दो अवयव समान जब होंगे जब उनकी कोटियों के साथ साथ उनके अवयव भी क्या होने चाहिए, समान। आपको अवयव के बीच की संक्रिया में पहली संक्रिया योग की संक्रिया। कौन सी संक्रिया, योग की संक्रिया। यदि दो अवयवों की कोटि समान है तो उनका योग संभव है। पहली कंडीशन होती है कि उन अवयवों की क्या होनी चाहिए, कोटि अपने पास से एक जैसी होनी चाहिए। एन एग्जाम्पल मैंने लिखा 1 2 3 4। 1 2 इंटू 2 कोटि का वर्गाकार अवयव। इसी के साथ साथ दूसरा वर्गाकार अवयव ए बी सी डी, वो भी कितनी कोटि का, 2 इंटू 2 कोटि का। यदि आप दो वर्गाकार अवयव या दो समान कोटियों के अवयवों का योग करते हो तो उनके जो संगत अवयव होते हैं, पहली पंक्ति का और दूसरे अवयव में भी पहली पंक्ति का और पहले स्तंभ का ही अवयव होता है, वो ऐड होते हैं। मीन्स 1 का ऐड होगा ए के साथ, तो आपके पास बनता है 1 प्लस में ए, 2 प्लस में बी, 3 प्लस में सी, 4 प्लस में डी। 1 2 इंटू 2 कोटि का ही वर्गाकार अवयव मिलता है। जितनी कोटि का अवयव होता है उतनी ही कोटि का क्या मिलेगा, आपको रिजल्ट मिलता है। जो आपके पास योग संक्रिया होती है वो हमेशा क्रम में विनिमय होती है। क्रम में विनिमय होती है। इसी के साथ साथ दूसरी बात करें तो आपके पास सहचर्यता के नियम का भी पालन करती है। और योग संक्रिया का तत्समक अवयव शून्य अवयव होता है। शून्य अवयव मीन्स नल मैट्रिक्स 0 0 0 0, जिसके सारे के सारे अवयव क्या होते हैं, 0, और इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद दूसरी संक्रिया आती है अपने पास से अवयवों के घटाव की। अवयव का घटाव होता है सेम का सेम योग की तरह है, उनके संगत अवयवों को आपस में घटाया जाएगा, लेकिन घटाव की संक्रिया कभी भी क्रम विनिमय न ही सहचर्य होती है। तीसरी संक्रिया की बात करें तो आपके पास आती है गुणा की संक्रिया। सबसे मेन संक्रिया, सबसे निराली संक्रिया, एक अलग तरीका जो आपको ट्रिक बताती है मैथ की। तीसरा आता है अपने पास नियम गुणन संक्रिया का। गुणा की संक्रिया बात करें तो एक छोटा सा नियम है आपके लिए, 7 का नियम, 7 का नियम। जिस तरह से अपने 7 लिखते हैं उसी तरीके से आपको दो अवयवों को आपस में गुणा करना होता है।
मान लो आपके पास दो अवयव है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा अवयव है -1 -2 -3 1 3 2। हमने दो अलग अलग अवयव बनाए। ध्यान रखना, पहले अवयव के में जितने स्तंभ है उतनी ही पंक्ति दूसरे अवयव में होनी चाहिए। पहले अवयव में जितने स्तंभ है दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या उतनी होनी चाहिए। तो क्या कहता है 7 का नियम? 7 का नियम आपको कहता है कि आपको 7 लिखते हुए संख्याओं को गुना करना है। एक 7 का नियम, पहले अवयव की पंक्ति दूसरे अवयव के स्तंभ का कंटिन्यू गुना कर दो। पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव का गुना करो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ से। तो 1 का गुना किया आपने -1 से, प्लस का सिंबल आता है। दूसरे अवयवों का भी गुना कर दो, 2 इंटू माइनस का 2 प्लस में। इसी तरह से तीसरे का भी 3 इंटू माइनस के 3। सिंपल। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का गुना किया तो आपको पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव मिलेगा। इसी तरह से यदि पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयवों का गुना करते हो, 1 का गुना इस 1 से करोगे तो 1 इंटू 1। 2 का गुना 3 से किया 2 इंटू 3। 3 का गुना 2 से किया तो 3 इंटू 2। सिंपल। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव मिलेगा। 4 का गुना किया आपने -1 से, 5 का गुना किया आपने -2 से, 6 का गुना किया आपने -3 से। दूसरी पंक्ति दूसरा ही स्तंभ, तो 4 का गुना आपने 1 से, 5 का गुना आपने किया 3 से और 6 का गुना आपने किससे किया 2 से। पूरी की पूरी जो आपके पास कैलकुलेशन है इसको सॉल्व करके लिखा जाता है। तो आपके पास रिजल्ट आता है, देखो -1 -4 और -9 आपके पास बन गए टोटल -14। इसी तरह से 1 और 6 7 7 और 6 13। यहाँ पे आपके पास अवयव बन जाएंगे -4 -10 और -18। तो आपके पास टोटल बनता है -32। सेम की सेम ट्रिक यहाँ पे आपने सॉल्व किया। 4 और 15 19 19 और 12 31। आपके पास 2 इंटू 2 कोटि का क्या मिलेगा? वर्गाकार अवयव। एक बार फिर से आपके लिए गुणा की संक्रिया एक 7 के नियम को फॉलो करती है, जिसमें जिस पंक्ति के अवयव का जिस स्तंभ से गुणा करोगे उसी पंक्ति और उसके स्तंभ का ही अवयव मिलेगा। आपने पहली पंक्ति के पहले स्तंभ से गुणा किया, 1 का गुना -1 से किया, 2 का गुना -2 से करोगे, 3 का गुना -3 से करोगे। सेम कंडीशन 1 का गुना 1 से, 2 का गुना 3 से, 3 का गुना 2 से करें। सेम दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का गुना किया, दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का गुना कर आपको कैलकुलेशन में क्या करना होता है? ऐड। तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो 2 इंटू 2 कोटि का एक वर्गाकार अवयव आएगा। मीन्स आपने जब गुना किया तो आपको चेक करना होता है कि पहले अवयव में जितनी स्तंभ है उतनी पंक्ति क्या दूसरे अवयव में है। तो आपके पास रिजल्ट आता है जितने पहले अवयव में पंक्ति है दूसरे अवयव में स्तंभ है, उन दोनों के मल्टीप्लाई के रूप में। सो सिंपल। इसके साथ कंप्लीट होती है अपनी गुणा की संक्रिया। गुणा की संक्रिया न तो क्रम विनिमय होती है न ही सहचर्य। मीन्स a इंटू बी कभी भी b इंटू ए के बराबर नहीं होता।